हेलो बच्चों, एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेज, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। हिंदी में इसी टॉपिक को हम लोग विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, या फिर आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो आज हम ये जानेंगे कि अगर कई आवेश किसी पॉइंट के चारों ओर यदि उपस्थित होंगे तो उन सभी आवेशों के कारण किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा, इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आइए हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल का स्टेटमेंट क्या कहता है। तो स्टेटमेंट कहता है कि नंबर ऑफ चार्जेज या ग्रुप ऑफ चार्जेज के कारण किसी पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल होती है वो इंडिविजुअल चार्ज के कारण उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होती है उसके अलजेब्रिक सम के क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि कई आवेशों के समूह के कारण किसी एक बिंदु पर जो परिणामी विभव होगा, नेट पोटेंशियल जो होगा, वो अलग अलग चार्ज के कारण उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होंगे उसके अलजेब्रिक सम यानी बीजीय योग के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि आप स्टेटमेंट को लिखेंगे कैसे। तो देखेंगे, लिख सकते हैं हम इसको, दिस प्रिंसिपल states that net potential at a point due to number of, और इसी को क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेज इज इक्वल टू द algebraic sum of पोटेंशियल्स कर देंगे पॉइंट ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। तो देखिए, कहने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ या ग्रुप ऑफ चार्जेज के कारण किसी एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होंगे वो इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो उस पॉइंट पे पोटेंशियल्स होंगे उसके अलजेब्रिक सम के क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए, आइए हम समझते हैं एक फिगर के माध्यम से कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कैसे हम नंबर ऑफ चार्जेज के कारण किसी एक पॉइंट पर नेट पोटेंशियल को निकालेंगे। तो देखेंगे, यहां पे हम फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मान लेंगे कि हमारे पास एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P से R1, R2, R3 और Rn डिस्टेंसेज पर मान लेंगे कि नंबर ऑफ चार्जेज सिचुएटेड है, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn तक हम मान ले रहे हैं। कहां तक मान ले रहे हैं, Qn तक, ठीक है ना। तो अगर अब कहा जाए कि इन सभी चार्जेज के कारण पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल क्या होगा, तो हमको नेट पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल। यानी सबसे पहले हम चार्ज Q1 के कारण P पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर Q2 के कारण, फिर Q3 के, फिर Qn के कारण। इस तरह से जितने भी चार्जेस दिए गए होंगे पॉइंट P के चारों ओर या आसपास में,
सभी चार्ज के कारण इंडिविजुअली हम पहले पॉइंट पी पर क्या करेंगे, नेट पोटेंशियल निकाल लेंगे। और ध्यान देना यहाँ पे आप ये नहीं सोचेंगे कि सर जब Q1 के कारण निकालेंगे तो चार्ज Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट जो यहाँ Qn तक चार्ज आपने दिखाया है, इन सभी चार्जेज के कारण अगर Q1 के कारण जो हम पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट पी पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? तो जी नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जब निकालेंगे सिंगल चार्ज के कारण तो ये बाकी सभी चार्ज को हम उस परिस्थिति में एब्सेंस मान लेंगे, एब्सेंट माना जाएगा, मान लिया जाएगा कि ये सब चार्ज यहाँ पे है ही नहीं। बिल्कुल हम जैसे पॉइंट चार्ज के कारण निकालते हैं ठीक वैसे ही सिंगल चार्ज के कारण पहले निकालते जाएंगे और फिर सबका हम क्या निकाल देंगे, अलजेब्रिक सम। तो देखिए सबसे पहले हम यदि चार्ज Q1 के कारण निकालेंगे तो पोटेंशियल निकालने की फॉर्मूला क्या होती है आपको मालूम है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन क्या होती है R। तो चार्ज Q1 के कारण जो पोटेंशियल होगा P पर, इसको हम V1 से डिनोट कर दे रहे हैं। अगर Q1 यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा R1। अगर हम सिमिलरली बात कर ले पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2 Q3 डॉट डॉट Qn तक चले जाएंगे, तो देख लीजिए V2 की वैल्यू क्या हो जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2। V3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 डॉट डॉट n तक जाएंगे हम, तो Qn चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा Vn हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाई क्या लिखेंगे Rn। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P देख लीजिए क्या होंगे, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P Vp से डिनोट कर दे रहे हैं, तो Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट अप टू कहां तक जाएंगे हम Vn तक। और देखिए जब ऐड करेंगे सबको हम तो देख लेंगे जो भी टर्म कॉमन है सब में उसको बाहर निकाल लेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इसको बाहर निकाल देंगे इनटू में अब क्या लिखेंगे Q1 अपॉन R1। दूसरे टर्म में बचेंगे क्या Q2 अपॉन R2 डॉट डॉट अप टू कहां तक चले जाएंगे Qn अपॉन Rn तक, ठीक है ना। तो देखिए ये जो हमारा रिजल्ट आया ये फाइनल रिजल्ट हो गया हमारा पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल को फाइंड आउट करने का। तो काफी सिंपल ये टॉपिक है। हम लोग इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के बारे में भी पढ़े हैं। कहीं ना कहीं उसी से मिलता जुलता हमारा ये टॉपिक है जो कि काफी सिंपल है। आपको सीधा इतना ही याद रखना है कि नंबर ऑफ चार्जेज के कारण अगर किसी एक पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालना हो तो हमको इंडिविजुअल चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है और फिर उस सबका क्या निकाल देना है, अलजेब्रिक सम। अब सोच रहे होंगे कि सर यहाँ अलजेब्रिक सम क्यों करें, तो ये भी समझ लीजिए क्योंकि चार्ज जो है हमारा वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होंगे वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा और निगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होंगे वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ध्यान देना वहां पे हम अलजेब्रिक सम को फाइंड आउट करेंगे। बात समझे कि नहीं। तो ये टॉपिक काफी सिंपल है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और क्या करें, शेयर करें।